नरेंद्र मोदी जी को ना केवल एक ही दिन में दो दो झटके लगे हैं, बल्कि अब जो नई वीडियो सामने आई है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो के देखने के बाद में यह वीडियो जब लोगों के मोबाइल में पहुंचेगी तो बीजेपी के नेता गलियों में जब निकलेंगे तो लोगों से आंख नहीं मिला पाएंगे, लोगों से बात करने के लायक नहीं बच पाएंगे, क्योंकि खुले तौर पर खेल हुआ है। और ये बीजेपी के नेता पीठासीन अधिकारी बन करके जो बैठे हुए थे, उन्होंने कैसे खुलेआम धांधली की है, ये वीडियो अपने आप में पर्दाफाश कर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता है, तो सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से टिप्पणी निकल करके सामने आई, और सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज, उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। तो एक झटका वो लगा और दूसरा झटका लगा झारखंड के अंदर, जहां पर हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की पूरी तैयारी थी, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार बची भी और बहुमत भी साबित हुआ। तो एक ही दिन के अंदर दो दो बड़े झटके, और उसके बाद में अब ये जो नई वीडियो आई है, इसने बवाल खड़ा कर दिया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी फुल स्क्रीन के ऊपर बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए। फुल स्क्रीन के ऊपर ये अनिल मसीह है, जो कि बीजेपी के नेता हैं, पीठासीन अधिकारी बन करके वहां पर बैठे हुए थे, और ये साइन कर रहे हैं, बैलेट पेपर पर साइन कर रहे हैं। बाईं तरफ ये साइन करते हैं, पहली बैलेट पेपर पर साइन किया और एक टोकरी के अंदर जो है वो रख दिया, एक प्लेट के अंदर वो रख दिया। दूसरी जो है वो आप देखिए, दूसरा जो ये साइन किया तो उधर राइट हैंड साइड पर जाकर के इन्होंने कुछ लिखा। फिर तीसरा आप देखेंगे तो ये फिर से साइन कर रहे हैं और फिर से उठा करके इसको फिर रख दिया। फिर उसके बाद में चौथा जो है बैलेट पेपर इन्होंने निकाला, उस पर साइन किए और वो भी टोकरी के अंदर रख दिया। 5वें नंबर पर फिर इन्होंने अगले बैलेट पेपर पर साइन किया और उठा करके टोकरी के अंदर रख दिया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा सोच विचार करने लगे कि इसका क्या करना है। 6ठे पर साइन किया इन्होंने, वहीं पर जहां पर साइन लगातार करते रहे, और उसके बाद में इन्होंने जो है वो उठा करके उसको उस प्लेट में रख दिया। 7वें नंबर पर ये साइन करते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, मुंडी घुमा रहे हैं, और फिर उसके बाद में साइन किया। साइन करने के बाद में इन्होंने उठा करके वो प्लेट के अंदर, अब देखिए, अब ऊपर देखा, ये साफ हो गया। ऊपर देख रहे हैं कि हां कोई कैमरे से कैच कर रहा है, कोई कैमरे से देख रहा है, तो ये सीधे तौर पर ये आपके सामने है कि किस तरह से ये ऐसे साइन करते हैं और ऐसे साइन करके और ऊपर ऐसे करके देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर से दर्शक दीर्घा में, पत्रकार दीर्घा में वीडियो बनाई जा रही थी। ये नीचे कुर्सी पर बैठे हुए थे, सामने पार्षद बैठे हुए थे, और ऊपर से वीडियो बन रही थी, क्योंकि पार्षद वहां पर वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन ऊपर से वीडियो बन रही थी। और ऊपर से जब वीडियो बन रही थी तो पूरा खेल खुल करके सामने आ गया। और यही चीज जो है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बीजेपी के पदाधिकारी, इन्होंने बीजेपी को पूरी तरह से फंसा दिया है। अब कोई कहे कि ये मामला चंडीगढ़ का है तो छोड़ दीजिए, आप इस मामले में ज्यादा डिटेल में क्यों जाना है, राष्ट्रीय स्तर का मामला नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो अपने आप में पोल खोल करके रख देने का काम कर रही है कि ये ऊपर देखते हैं बार बार, और ऊपर देख करके फिर जो है क्या डर है इनको। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह मामला केवल चंडीगढ़ तक नहीं है। जेपी नड्डा का यह ट्वीट आप देखिए, जेपी नड्डा का यह ट्वीट, और जेपी नड्डा का यह ट्वीट, इसमें लिखा हुआ है कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में हमारी बड़ी जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट दिया गया, बीजेपी ने खुद क्रेडिट लिया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको लेकर के ट्वीट किया, तो यह मामला चंडीगढ़ तक कहां रह गया? यह मामला चंडीगढ़ का है ही नहीं, यह मामला बीजेपी का है, यह साफ हो गया। और इस वीडियो के सामने आने के बाद और साफ हो गया है कि कैसे जानबूझ करके वहां पर
वीडियो के अंदर साफ तौर पर दिख रहा है। और अब इसके बाद में सवाल यह खड़े हो गए हैं कि बीजेपी इस पर बचेगी कैसे। ये जेपी नड्डा का ट्वीट यह बताने के लिए काफी है कि देखिए, जब बीजेपी को वहां पर जीत मिली और उस जीत में उसी दिन सवाल खड़े हो गए थे और उसी दिन मैंने कहा था यह तो सीधे तौर पर धांधली है, यह तो सीधे तौर पर लूट है एक किस्म से। लेकिन बीजेपी इस लूट को जश्न के रूप में मना रही थी। वो पार्टी जो 400 सीटों का दावा कर रही है, वो पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन वो पार्टी मेयर के चुनाव में इस तरह की जो है वो हरकत पर आ गई। एक बार सुनिए जरा, सुप्रीम कोर्ट में सलाम करिए डीवाई चंद्रचूड़ साहब को, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। Simply appalled by what has happened. Your lordships may see the entire video. Your lordships may see the ballot papers if required or not. Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But in so far as that observation concerned, my lord, Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him. Lord. And we will not allow democracy to be murdered like this. your lordships may kindly. The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. Correct, Lord, And no what has dispute happened on here? that, but there cannot be any dispute on that. What has happened here? But my lord, your lordships have only one side of the picture. My lord, your lordships have not got the. बेहद गुस्से में देश की सबसे बड़ी अदालत का अगर सबसे बड़ा जज हो तो क्या मामला इतना छोटा है? क्या गांव देहात में लोग इस बात को लेकर के सवाल नहीं करेंगे कि देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज वो कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है? तो कुछ सोच करके ही कहा होगा, उसके सामने चीजें आई है तभी कहा होगा। और सोचिए, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इस मामले को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले को लेकर के, इस चुनाव को लेकर के ना केवल बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से इस पर वाहवाही, इस पर जश्न मनाया जाता है, बल्कि आपको यह भी समझना चाहिए कि बीजेपी, ये चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और मतलब यह हुआ कि जहां पर केंद्र की चलेगी, जहां पर सेंटर की चलेगी, जहां पर मोदी की चलेगी, क्या वहां पर इसी तरह से लूट तंत्र होगा? और अगर यही लूट तंत्र होना है तो फिर चुनाव क्यों कराए जाए? क्योंकि चंद्रचूड़ साहब ने, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज चंद्रचूड़ साहब ने कल जोर देकर के इस बात को कहा कि लोकतंत्र में सबसे पवित्र चीज होती है निष्पक्ष चुनाव। और अगर लोकतंत्र की सबसे पवित्र चीज को, निष्पक्ष चुनाव को आप खत्म कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? लोगों के अंदर लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा, चुनाव से विश्वास उठ जाएगा। और ये जिम्मेदारी तय करना आपका काम था, लेकिन आप नहीं कर पाए। और इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक एक सबूत वो संभाल करके ना केवल रखने होंगे, बल्कि ये जो पीठासीन अधिकारी है, जो बीजेपी का नेता है, इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल केवल इतना भर नहीं है। मुझे लगता है कि सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चंद्रचूड़ साहब को जो सजा का दायरा है उसको बढ़ा देना चाहिए और यह देखना चाहिए, तहकीकात करवानी चाहिए कि अनिल मसीह को किसका फोन आया था, अनिल मसीह को किसके द्वारा ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। क्योंकि एक पीठासीन अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो इतना सब कुछ खेल अपने बलबूते पर रच ले। कहीं ना कहीं इसके पीछे इसके तार बहुत लंबे हैं और वो दिल्ली तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ये ढूंढा जाना चाहिए, तलाशा जाना चाहिए और उसके बाद में सजा का दायरा वो दिल्ली तक आना चाहिए। क्योंकि ये गंभीर मसला है। ये 2024 के चुनाव से पहले अगर इस तरह से, पहले ईवीएम को लेकर के लोगों के अंदर तमाम तरह की शंकाएं हैं और उसके बाद में अगर आप बैलेट पेपर से भी इस तरह से लूट तंत्र करेंगे चुनाव तंत्र के नाम पर, तो फिर लोग आप पर वोट डालने के लिए क्यों जाएंगे? लोग सरकार बनाने के लिए और सरकार बदलने के लिए क्यों जाएंगे?
क्योंकि लोग तो साफ तौर पर यही कहेंगे कि देखो जीत तो वही रहे हैं, जीतना तो उनको ही है। तो जो सरकार बनाने वाला लोग है वो भी नहीं जाएगा, और सरकार को गिरा करके नई सरकार बनाने वाला है वो भी नहीं जाएगा। यानी ना मोदी समर्थक और ना ही मोदी विरोधी, वो दोनों के दोनों वोट करने के लिए ना निकले, ऐसा भी हो सकता है। और निश्चित तौर पर इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को सख्ती दिखाने की आवश्यकता है। लोगों में चुनाव के प्रति पारदर्शिता आए, लोगों में चुनाव के प्रति विश्वास जगे, इस बात को सुनिश्चित करना मुझे लगता है कि आज के समय में ना केवल चुनाव आयोग का काम है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज को अपने हाथ में लेना चाहिए। अब आइए दूसरी बड़ी खबर पर। पहली बड़ी खबर तो कल की यही रही जब एक दिन में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को बड़ा झटका लगा, करारा झटका लगा। और दूसरी बड़ी खबर जब झारखंड के अंदर फ्लोर टेस्ट हो रहा था, और उस फ्लोर टेस्ट से पहले कैसे विधायकों को रांची से हैदराबाद भेजना पड़ा। और रांची से हैदराबाद जब विधायकों को भेजना पड़ा तो बहुत सारे लोगों की बहुत उम्मीदें जग गई थी। नरेंद्र मोदी जी के सांसद निशिकांत दुबे लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे, वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए साहब, हमने झंडा गाड़ दिया है। 35 विधायक है सिर्फ गठबंधन के पास में, 35। सरकार बनाने के लिए 42 चाहिए, यानी सरकार गिर चुकी है। यह माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन कल मैं झारखंड विधानसभा के अंदर मौजूद था, और वहां पर जब हेमंत सोरेन आए, ईडी जब उनको लेकर के आई और ये कहना पड़ा कि हां हेमंत सोरेन को वोट डालने का अधिकार है, तो जब हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचे तो नजारा ही कुछ और था। वहां पर विधायक, मंत्री वो हेमंत सोरेन के समर्थन में वहां पर नारेबाजी करते हुए जोश के साथ में, उमंग के साथ में दिखाई दिए। और जब हेमंत सोरेन अंदर बोल रहे थे विधानसभा के अंदर, इतनी करारी बात उन्होंने कह दी, इतना करारी चोट बीजेपी पर मार दी कि बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वो वहां पर मौजूद तक नहीं थे। सोचिए, बीजेपी के अध्यक्ष वो आए ही नहीं, बाबूलाल मरांडी वो आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? क्या सरेंडर कर दिया था? पहले ही हार मान ली थी? कम से कम फ्लोर टेस्ट तक तो आना था। और हेमंत सोरेन ने जो बात कही वो मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों तक याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम जंगल से उठ करके क्या आ गए, इनको चुभने लगा है। हम जंगल से उठ करके क्या आ गए और इनके साथ में क्या बैठ गए, इनके कपड़े मैले होने लगे हैं। ये चाहते हैं कि हम अपनी वही 40-50 साल पुरानी जंगल में हम अपनी वही जिंदगी जिए। हम शहरों में नहीं आए, हम सत्ता में नहीं आए, हम कुर्सी पर नहीं बैठे। यह बात हेमंत सोरेन की तरफ से कही गई और वाकई बहुत बड़ी बात थी। और इस बात को लेकर के बाकायदा राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा कि यह जो बात कही गई है हेमंत सोरेन के द्वारा, वाकई बहुत मार्मिक बात है। और इसके बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी में अगर दम है तो यहां पर विधानसभा के पटल पर कागज पटक करके दिखा दे कि कौन सा ऐसा कागज है जिस कागज में यह दिख रहा है कि 8 एकड़ जमीन वो मैंने उसमें कहीं पर कोई घोटाला किया है। वो कागज यहां पर जमीन पर, यहां पर विधानसभा की पटल पर पटक करके दिखा दे कि यह कागज है और आपने 8 करोड़ का घोटाला किया है, यह 8 एकड़ जमीन का घोटाला किया है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस बात को हेमंत सोरेन ने कहा। तो ये जिस तरह से बीजेपी के लिए कल का दिन रहा, 2 बड़े झटके, और उसके बाद में अब ये वीडियो, क्योंकि अभी तक इस एंगल की वीडियो नहीं आई थी, और अभी तो जो सीसीटीवी फुटेज वहां पर मौजूद है वो सब निकल करके सामने आएगा, सब निकल करके सामने आएगा। हिसाब होगा। लोकतंत्र के अंदर अगर किसी को लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, तो ऊपर वाला है जो देख रहा है। ऊपर वाला यानी जो कैमरा है, ऊपर वाला वो देख रहा था, उसने आपको देखा, आपकी हरकतों को उसने कैद कर लिया, और उसके बाद में
इस देश में चंद्रचूड़ साहब वो भी ऊपर बैठे हुए हैं, सरकार से ऊपर, वो भी आज बता दिया। अगर चंद्रचूड़ साहब की जगह पर अगर शायद कोई और हो तो शायद इतनी बड़ी टिप्पणी हम नहीं सुन पाते, लेकिन ये टिप्पणी अब गांव में, लोगों के पास में, देहात में जब पहुंचेगी कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने यह कहा है कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। राहुल गांधी रोज कहते हैं और 4 नेता कहते हैं कि हां इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज का यह कहना उसके मायने हैं और इस मायने को जनता समझेगी। लोगों के पास में जब ये चीजें पहुंचेंगी, जब ये वीडियो पहुंचेगी, तो जनता समझेगी कि देखिए किस तरह से खेल हुआ है। और उसके बाद में जो होगा 2024 में, क्या बीजेपी उसके लिए तैयार है? सवाल ये भी है। बहरहाल शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले की तह तक जाएगा और न केवल पीठासीन अधिकारी बल्कि नीचे तक तार टाइट किए जाएंगे, चूड़ी कसी जाएगी और एक एक करके सबकी बारी आएगी। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।